हेलो फ्रेंड्स, आज से हम पांडास ट्यूटोरियल अपना स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा आज का ये पहला वीडियो होगा। इसमें हम पांडास के डिफरेंट फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे। ओके, सो हमने एक डेस्कटॉप पे पांडास नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया है और उसमें मैं एक पांडास ट्यूटोरियल फर्स्ट ये फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। ट्यूटोरियल रियल फर्स्ट, दिस इज अवर फर्स्ट ट्यूटोरियल। ओके, तो अभी हम पांडास के जो फंक्शन सीखने जा रहे हैं, तो हो ये एक हम एक CSV फाइल लोड करेंगे और उसमें से हम उस CSV फाइल पे वो सारे फंक्शन एक एक करके अप्लाई करेंगे। ओके, तो हम अभी स्टार्ट कर देंगे। तो उसके लिए मैंने जो जुपिटर नोटबुक ओपन की है, एक फाइल में हम सब वो फंक्शन एक एक लर्न करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम पांडास की लाइब्रेरी पहले इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पांडास एच। ओके, तो उसको सेल को रन करेंगे। बाद में अभी हमें जो फाइल CSV फाइल हमें लोड करनी है, वो CSV फाइल डेस्कटॉप पे उसी फोल्डर में होनी चाहिए। अदरवाइज वो फाइल हमें एरर शो करेंगे फाइल। तो इसके लिए अब हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। डेटा फ्रेम इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। ये किसके लिए हम यूज करते हैं? इस CSV फाइल को रीड करने के लिए हम ये यूज करते हैं। ओके, तो हमें जो CSV फाइल हमारी iris डॉट CSV, ये फाइल हमारी इस फोल्डर में प्रेजेंट है, तो मैं इसको लोड करूँगा अभी। df इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV और अपना डेटा का फाइल का जो नाम है वो हम दे देंगे। इसके बाद df को हम देखेंगे। तो देखो हमारे डेटा में कितने कॉलम है, उसमें कितने नंबर ऑफ रोज है, ये सब हमें हम इस फंक्शन के इससे हम जान ओके, देख लो अभी इसमें हमें देखना है कितने फंक्शन है, कितने हमारे कॉलम है, ये हम सब देखेंगे। देखो इसमें df डॉट इन्फो से ये जो फंक्शन है, इससे हमको सब इसकी जो इंफॉर्मेशन है, मतलब हमारे जो डेटा है, हमारा आइरिस का जो डेटा है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। देखो अभी इसमें 5-6 कॉलम है। आईडी, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ सेंटीमीटर, पेटल लेंथ सेंटीमीटर, पेटल विड्थ सेंटीमीटर, स्पेसिस एंड इसमें ये जो कैरेक्टर है ना, इसमें जो इस कॉलम में क्या बताते हैं, तो नॉट नल, इसमें हाउ मेनी वैल्यूज नॉट नल इन द पर्टिकुलर कॉलम। तो देखिए हमारे फर्स्ट आईडी में 150 नॉट नल है और इसका इस लास्ट कॉलम में इसका जो डेटा टाइप रहेगा हमारे कॉलम का वो भी दिया गया है। मतलब आईडी का इंटीजर है, फ्लोट, लाइक दिस। मतलब इन्फो से हम सब उस CSV फाइल और उस फाइल के और उस कॉलम और के बारे में सब इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। बाद में सेकंड हमारा जो फंक्शन है इसका df डॉट कॉलम्स देखेंगे हम। कॉलम्स मतलब हमारे जो डेटा फ्रेम है और हमारा तो जो डेटा है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने और कौन से ये हमें पता चल रहा है। ये देखो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हमें विथ नेम्स ये दे रहा है। df डॉट कॉलम्स हमारे डेटा फ्रेम में कितने कॉलम है ये हमें पता चल रहा है आइरिस डेटा सेट में, आइरिस CSV फाइल में। ओके, तो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है df डॉट इंडेक्स। df डॉट इंडेक्स, ये देखो हमारा इंडेक्स, मतलब जो इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा कौन सा है और एंड मतलब टोटल हाउ मेनी रिकॉर्ड इज देयर। मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है और जो लास्ट का इंडेक्स है 150। और उसमें ईच इंडेक्स में जो स्टेज साइज है, मतलब दो इंडेक्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 का है। ये हमें ndf डॉट इंडेक्स से पता चल रहा है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है df डॉट एक्सेस। एक्सेस सेम,
एक्सेस में से हमें दोनों भी मिल रहा है, मतलब क्या हमारा जो इंडेक्स है वो भी, और हमारा कॉलम कौन से कॉलम है, स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सा है, एंड इंडेक्स कौन सा है, अगेन उसकी स्टेप साइज क्या है, एंड नंबर ऑफ कॉलम विथ इट्स नेम एंड ऑल्सो ऑब्जेक्ट टाइप विथ ऑब्जेक्ट टाइप। ओके, ये हमारा इंडेक्स फंक्शन, सॉरी एक्सेस फंक्शन है। अगर हमें इसका नंबर ऑफ रो और कॉलम कितने हैं, ये हमें अगर नंबर चाहिए तो हम इसको ऐसे df डॉट शेप से हम पता कर सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम कौन से हैं। अभी इसमें क्या होता है, ये जो शेप रहता है ना, तो ये जो हमारे स्टार्टिंग जो रहता है, तो उसकी ये जीरो पोजीशन रहती है, 150 जीरो पोजीशन, एंड 6 इज वन फॉर द वन पोजीशन। अगर हम ये sorry, अगर हम इसको कॉपी करेंगे और इसका जीरो एलिमेंट ले लेंगे, तो दिस इज योर नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन द गिवन डेटा सेट। मतलब हमारा जो इरिस डेटा सेट है, इसमें नंबर ऑफ रोज हमारे क्या है, 150। ओके, अगर df डॉट हेड, अरे पेस्ट करेंगे हम इसको, और इसको अगर हम फर्स्ट पोजीशन ले लेंगे, तो इसे ये आ जाएगा हमारा 6 मतलब नंबर ऑफ कॉलम। जो फर्स्ट पोजीशन पे हमारा इंडेक्स लोकेशन पे जो एलिमेंट होगा, तो हमारे नंबर ऑफ कॉलम, इससे ये हमें पता चल रहा है। शेप्स मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम की इंफॉर्मेशन हमें df डॉट शेप से मिलती है। ओके, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट पांडास का फंक्शन। ये सब फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो 3-4 साल का भी एक्सपीरियंस आपको रहेगा, तो वो बेसिक बेसिक ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं। हम नंबर ऑफ कॉलम रो कैसे निकाल सकते हैं, हम गिवन CSV फाइल को कैसे रीड कर सकते हैं, ये भी वो पूछते हैं। तो इसीलिए हमें ये सब पता होना चाहिए। पांडास को कैसे रीड करेंगे, ये सब हमें वो इंटरव्यू में पूछते हैं। ओके, तो उसके बाद में df डॉट डिस्क्राइब, df डॉट डिस्क्राइब, अभी देखो df डॉट डिस्क्राइब से हमें क्या क्या पता चल रहा है। मतलब हमारे डेटा सेट में, ये जो हमारा डेटा सेट है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम हमारे है 1 2 3 4 5 6। ओके, नंबर ऑफ कॉलम कितने हमारे 6। इस 6 कॉलम में से न्यूमरिक जो फीचर्स है हमारे, न्यूमरिक मतलब सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, ये जो हमारे न्यूमरिक फीचर है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें df डॉट डिस्क्राइब से पता चल रही है। मतलब जो हमारी जो आईडी है, नंबर ऑफ मतलब जो सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ जो है ना, तो इसका हमें काउंट पता चल रहा है, टोटल काउंट कितना है, सेपल लेंथ और सबकी मीन वैल्यू क्या है। मतलब सेपल लेंथ की मीन वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, ये सब सेंटीमीटर में दिए है उन्होंने। और विड्थ क्या है, तो ये सेम सेम उसकी मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब हमें पता होना चाहिए। मीन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, हम वो भी बेसिक बेसिक क्वेश्चन हमें इंटरव्यू में, डेटा साइंस इंटरव्यू में, डेटा साइंटिस्ट एज ए डेटा साइंटिस्ट एआई इंजीनियर में वो पूछते हैं। वट इज 25 परसेंटाइल मीन्स जो हम क्वांटाइल रेंज जो निकालते हैं ना, तो उसके लिए हम वो 25% परसेंटाइल होता है। जो बॉक्स प्लॉट रहता है, हमें आउटलायर डिटेक्ट करने के लिए जो 25 Q1 रहता है, Q2 रहता है, Q3 रहता है, वो यही है। Q1 मतलब 25 परसेंटाइल, और Q2 is 50 percentile. Again, Q3 is 75 percentile. From this, we can calculate everything. Means interquartile range Q3 minus Q1. Again, its upper limit, lower limit. ये सब हम इससे निकाल सकते हैं। ओके, तो ये डिस्क्राइब भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ ध्यान में रखिए, ये सिर्फ हमारे न्यूमेरिक फीचर जो रहते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें ये प्रोवाइड करता है। ओके, अभी दो और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आज लेंगे, बाद में जो रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो अभी df डॉट हेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है पांडास का। अभी देखो हमारा जो डेटा फ्रेम है, एक्चुअली मैं कब से बात कर रहा हूँ, डेटा फ्रेम, तो सब बोल रहे होंगे, सबको लग रहा होगा कि डेटा फ्रेम होता क्या है। हम जब एक डेटा रहता है हमारा, CSV जो फाइल है, उसको एक टैबुलर फॉर्मेट में जब हम कन्वर्ट करते हैं, तो उसे ही डेटा फ्रेम कहते हैं। ओके,
अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ओके, अभी देखिए उस डेटा फ्रेम में हमें जब हेड करते हैं हम, तो उसको देखो, जब हम हेड इसमें कोई नंबर इसमें नहीं देते हो, तब ये हेड मतलब वो हमें इनिशियल जो टॉप 5 रिकॉर्ड थे ये हमें डिस्प्ले करेगा। मतलब जीरो में से जीरो से 4 तक या 1 से 5 तक। ओके, ये 5 रिकॉर्ड हमें वो इनिशियली दिखाएगा। अगर इसमें हम कुछ नंबर दे दें तो df डॉट हेड ऑफ 10, सॉरी हम इसको नेक्स्ट सेल में एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, अभी देखो हमने इसको लिया, अभी इसमें हम दे देंगे 15। सो ये हमें स्टार्टिंग के 15 रिकॉर्ड शो करेगा। ओके, समझ में आ रहा है? अगर df डॉट हम ओके, df डॉट अगर हम ले लेते 7, तो हमें ये इनिशियल के 7 रिकॉर्ड डिस्प्ले करते। मगर मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि df डॉट हेड मतलब क्या होता है। जब हम उसमें कोई नंबर असाइन नहीं करते तो वो हमें स्टार्टिंग के 5 रिकॉर्ड दिखाता है, और जब हमें कितने रिकॉर्ड चाहिए या अगर हमें मेंशन करना होगा तो उसमें एक नंबर वो ऐड करना होता है। ओके, अभी आज का लास्ट फंक्शन हम देखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो df डॉट हेड है उसी की तरह ये रहता है df डॉट टेल। df डॉट टेल इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा। हेड मतलब वो स्टार्टिंग के 5 रिकॉर्ड, अगर टेल हम कहते हैं तो वो हमें बॉटम के जो 5 रिकॉर्ड रहते हैं वो हमें शो करता है। ओके, अगर इसमें हम कोई नंबर देते हैं सेम लाइक हेड, अगर देखो अभी इसमें हम दे देंगे सपोज सॉरी 9, तो ये हमें लास्ट के जो 9 रिकॉर्ड थे ये हमें शो करेगा। ओके, ओके, बाय फ्रेंड्स। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, बाय।